दोहराऊंगा। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर के इनके जो मानदंड है, इनके पास जो लॉन्ड्री है उसका नामकरण हम लोगों ने किया था लोटस लॉन्ड्री। अब इन्हें उसका जीएसटी जरूर करा लेना चाहिए, कम से कम वो काम तो वैधानिक तौर पर ये जरूर करें। इस लोटस लॉन्ड्री में शुभेंदु अधिकारी से लेकर आप देख लीजिए, जिस वाटर स्कैम को लेकर के पानी पी करके इन्होंने कोसने का काम किया। इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उस समय के वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के हिमंता बिश्वा शर्मा उस समय असम की सरकार के मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी की कल पटना में महागठबंधन के जुट होने के बाद बीजेपी पूरी तरह से डर गई। बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि अकेले मोदी को हराने के लिए पूरी नेता सबको एकजुट होने की जरूरत क्या थी। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर के इनके जो मानदंड है, इनके पास जो लॉन्ड्री है उसका नामकरण हम लोगों ने किया था लोटस लॉन्ड्री। अब इन्हें उसका जीएसटी जरूर करा लेना चाहिए, कम से कम वो काम तो वैधानिक तौर पर ये जरूर करें। इस लोटस लॉन्ड्री में शुभेंदु अधिकारी से लेकर आप देख लीजिए, जिस वाटर स्कैम को लेकर के पानी पी करके इन्होंने कोसने का काम किया। इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उस समय के वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के हिमंता बिश्वा शर्मा उस समय असम की सरकार के मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी की मांग की आंदोलन चलाया। अब इनकी लॉन्ड्री में वो धुल चुके हैं और इस तरह से पूरी फहरिस्त है। इनके यहां भ्रष्टाचार करने की पूरी खुली छूट है, केवल इनके दल में आप आ जाइए। अभी कई सरकारें भ्रष्टाचार की वजह से इनकी चली गई, जिसमें मैं हिमाचल और कर्नाटक, ये कहीं 40%, कहीं 35% इन सरकारों के बारे में आम लोग ये बात कहते थे और चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि उन चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा सवाल था। और आखिरी समय बजरंगबली ने भी इनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने फिर ईमानदारी का जो काम करने वाले लोग थे, जो बेईमानी के खिलाफ थे, उनका साथ उन्होंने दिया, अपना आशीर्वाद दिया। पर इसमें राजीव रंजन, एक सेकंड के लिए बीच में रोक रहा हूं। राजीव रंजन, हाथ तो मिल गए, लोग आमने सामने बैठे भी दिखे, दिल मिले क्या? अरविंद केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं जी, अध्यादेश पर आप लोगों ने भी, जेडीयू ने भी समर्थन कर दिया, कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही है। तो अड़चन सलवटे अभी बरकरार हैं, वो दरार अभी पूरी तरह से पटी नहीं है। देखिए, अब मेरे सामने संजोग से ये पानी का ग्लास है। अब ये आधा खाली है या आधा भरा है, ये आपका विशेषाधिकार है, आप इसे जैसे परिभाषित करना चाहें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज की बैठक से भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी प्रवृत्ति का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले उनके नेताओं के तरफ से हुए हैं, एक लस्त-पस्त, परास्त, हताश, बदहवास, बौखलाई हुई पार्टी का चेहरा। कहीं स्मृति ईरानी कुछ बोल रही हैं, कहीं अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, रटे रटाए 300 पार करेंगे, हर जगह जाने पर कहीं 200 पार करेंगे, कहीं 250 पार करेंगे, और हर जगह जनता इन्हें बिना नंबर दिए तड़ी पार करा रही है। अब मैं एक बात जो कहूंगा, परिवारवाद का एक ताजा उदाहरण, अगर दम है तो दो बातें कहें। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में परिवारवाद का अगर उदाहरण मानती है मांझी जी को, तो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अकेले वो सबका सामना कर सकती है और सब लोग मिलकर उन्हें नहीं हरा सकते हैं, तो वो ऐलान करें कि वो किसी गठबंधन की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। मेरे सवाल तो कभी आप मेरे सवाल को सर्कुलेट कर रहे हैं। सवाल मेरा बड़ा सीधा था, अध्यादेश पर सहमति ना बन पाना अभी एक ये बड़ा रोड़ा है क्या? तो क्या आज पीडीए हो गई, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो गया, दिल में खलिश जो दिक्कतें थी क्या वो दूर होती दिखी हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, मैं स्पेसिफिक दो दलों की बात कर रहा हूं। पब्लिक डिस्प्ले के अगर हम इसे कहते हैं तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग का हम महत्व तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज की मीटिंग में सभी दलों के मुख्य नेता, बिगेस्ट लीडर ऑफ देयर पार्टीज गए। वो चाहते तो प्रतिनिधि भेजकर इसमें माहौल समझने की कोशिश कर सकते थे। जो नेता आज वहां गए वो इस स्थिति में थे कि वो कंक्लूसिव बात कर सके।
तो पहले तो यही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने देश के इतने राज्यों के इतने बड़े नेता, इतनी पार्टियों के सारे बड़े नेताओं का समय लेके कोऑर्डिनेट करके एक जगह उनको बिठाने में और आमने सामने बात कराने में सफलता प्राप्त की। संदीप जी, याद रखिए कि अलायंस की बात हो रही है, ये बात विलय की नहीं हो रही कि हम दो पार्टी विलय करने जा रहे हैं। तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस दलों के आपसी रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय राजनीति, और ये हमेशा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल और पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है और हम लोगों को बताते हैं कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। अगर दो दल अलग हैं, उनका बेस अलग है, उनके इश्यूज अलग हैं, तो उनके बीच में कुछ न कुछ बातें आएंगी। लेकिन आज सारे दलों के नेताओं ने एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे व्यक्तिगत मुद्दे, हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे और मुद्दों से पहले इस देश के अंदर संविधान बचाना जरूरी है। क्योंकि सब जानते हैं, न आज़ाद प्रेस बची है, न संविधान बचा है, न कोई संस्था बची है। जब जिसको चाहते हैं उसके अधिकारों का, उसके मूल अधिकारों का खात्मा कर देते हैं। पार्लियामेंट 20-20 दिन तक बंद सरकार रखती है, अपोजिशन बंद रखता था, अपोजिशन पे आरोप लगते थे, प्रधानमंत्री से पूरा चलिए, नहीं, ये मुद्दे तो अलग अलग, देखिए उदयवीर, ये मुद्दे तो सभी विपक्षी दल अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं। मैंने पीडीए शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में खास उत्तर प्रदेश को लेकर जो आप और आपके नेता अखिलेश यादव पोस्चरिंग कर रहे थे, पहले तो कि आज के बैठक से ये बात तो क्लियर हो गया कि बीजेपी की परेशानी एकदम साफ दिख रहा है। और आज अमित शाह जी को भी जम्मू कश्मीर में जाके उनको भी बोलना पड़ रहा है कि इस बार 300 पार। बंगाल में भी चुनाव से पहले 2021 में बोला था इस बार 200 पार, लेकिन मिला था 77 सीट, 100 का आंकड़ा भी तैयार नहीं कर पाए। आज ये परेशानी बीजेपी को क्यों हो रहा है? अगर इतना कॉन्फिडेंट है, मोदी उनके प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो विपक्षी जोट में उनको तो डर क्यों लग रहा है? हमको तो अच्छा लग रहा है कि वो डर रहा है। लेकिन आज के जो आज के बैठक हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुआ है। दीदी ने साफ साफ इस बैठक से बोले हैं कि देखिए हम लोग एक साथ है, साथ मिलके रहेंगे। ये जो तानाशाही गवर्नमेंट चल रहा है बीजेपी के जो पार्लियामेंट में भी बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाने देते हैं। आज आप कहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे? मीडिया सब बिखे हुए हैं। तो आज ये डेमोक्रेसी के जितने भी तरीके हैं, इन्होंने सबको खरीद लिया है। सेंट्रल एजेंसी के लिए काम कर रहा है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, सब विपक्षी नेता के घर भेज दिया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं सारे नेताओं का एक साथ आना, बैठना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी एक बड़ी बात है। एकदम बहुत जरूरी था। और मेरे ख्याल से ये प्रधानमंत्री चेहरा के बहस में अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक अगले बैठक होगा शिमला में, तो धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे दल सामने आएंगे, एक साथ अच्छा, एक बात बताइए, ओके, अब मुश्किल सवाल होंगे, ओके, जुई विश्वास, एक बात बताइए, इस तरह की कोशिश जफर इस्लाम भी कह रहे थे, सही कह रहे थे, बंगाल में हो चुकी, कर्नाटक में हो चुकी, और भी कई बार हो चुकी, अभी तक तो एक साथ आए नहीं, एक बार भी नहीं आ पाए। तो इस बार ऐसा क्या अलग है जो एक साथ आ जाएंगे? आज आ गए ना। बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जमीनी स्तर पर गठबंधन नहीं हो जाता है। असली मुश्किल तो वही है। मानव जी मैं आप एक बात कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी दावा करते थे सबके साथ सबके विकास, हकीकत में हुआ है क्या? हुआ नहीं है। आज जमीनी हकीकत कुछ और है। आज देश के लोग परेशान है, सिर्फ विपक्षी नहीं, आज देश के लोग बोल रहे हैं इतना महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, इतना जो इन्फ्लेशन रेट क्यों है, इतना एलपीजी फ्यूल प्राइस इतना हाई क्यों है। ये देश की जनता पूछ रहे हैं। मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए। सारे मुद्दे हम लोगों को एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके देश को जनता के सामने हम लोग पहुंचेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपकी शर्त तो सीधे सीधे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपकी शर्त तो सीधे सीधे वही होगी ना जो ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है टीवी पर कि कांग्रेस और लेफ्ट अगर एक साथ आए बंगाल में, हमारा विरोध किया तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। यही शर्त होगी ना आपकी? नहीं, मानव जी आज का तो आप बैठक के बाद देखिए है कि उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हम लोग साथ है। इसके मतलब हम लोग साथ लड़ेंगे सब मिलके। अगर बंगाल में सीपीएम कांग्रेस साथ आ जाएगा तो हम लोग साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। ये तो आज के ये बैठक से साफ कर दिए दीदी ने। ये पर लेफ्ट भी तो थी इस बैठक में, जुई, वही तो कह रहा हूँ, लेफ्ट पार्टियां भी तो हैं। तो सब साथ में मिलके लड़ेंगे ना, वही बात दीदी
ने बोला है कि हम लोग यूनाइटेड है, हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मतलब बंगाल में आप कह रहे हैं बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट 2024 के लिए ये हम लोगों का जो अभी दीदी ने बोल दिया, 2024 के पार्लियामेंट के लिए तय हो गया। ओके, जफर इस्लाम रिस्पॉन्ड करिए। सोचिए कैसा गठबंधन होगा जफर इस्लाम। कांग्रेस